हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में अपनी डीबीएमएस की सीरीज में बेसिकली आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो है बेसिकली आपका नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डीबीएमएस, राइट। और अगर दूसरे कॉन्टेक्स्ट से बोलूं तो जो टॉपिक है आपका वो है बेसिकली द लिमिटेशंस ऑफ अ फाइल सिस्टम, राइट। तो स्टूडेंट्स दोनों टॉपिक को कोरिलेट करके पढ़ेंगे, आंसर दोनों का सेम ही है। क्या है वो मैं समझाऊंगा बाद में। उससे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं डीबीएमएस सब्जेक्ट। अब डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, डीबीएमएस क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी पहले वो उस वीडियो को जाके देखे, देन इस वीडियो पे शिफ्ट करें, राइट। सो डीबीएमएस की सबसे पहले हम स्टूडेंट्स हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि डीबीएमएस का इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, कैसे हमारे पास कैसे क्या टेक्नोलॉजी पहले थी और कहां तक हम पहुंचे, वो फटाफट से एक बार डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास अराउंड 1950 टू 1960 के अराउंड सबसे पहले होता था हमारे पास फाइल सिस्टम, जिसको हम डिस्क, जो हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर होता था, अब उस तरीके से पहले मैग्नेटिक टेप थी, बट मैग्नेटिक टेप के बाद अगर मैं डीबीएमएस की बात करूं तो पहले सबसे पहले फाइल सिस्टम आया हमारे पास, राइट, जिसमें डेटा हमारा जो स्टोर होता था फाइल्स की फॉर्म में स्टोर होता था, राइट। अब फाइल सिस्टम सबसे पहले था, उसके बाद इवोल्यूशन हुआ स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डेटाबेस या डीबीएमएस आया वो था हिरार्किकल और नेटवर्क डीबीएमएस, राइट। अब हिरार्किकल डीबीएमएस आप ऐसे समझ लो स्टूडेंट्स, अभी के लिए ब्रीफिंग में बता रहा हूं थोड़ा सा कि हिरार्किकल डीबीएमएस क्या होता है, जिसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी समझ सकते हो आप इसको, कि पेरेंट हो गया, चिल्ड्रन हो गया, तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में डेटाबेस में डेटा स्टोर होता था बेसिकली हिरार्किकल डीबीएमएस में। और नेटवर्क में क्या होता है, नेटवर्क टाइप मतलब एक ग्राफ टाइप समझ सकते हो आप, कि नेटवर्क की तरह जो डेटा स्टोर होता था और रिलेशनशिप होती थी उन डेटा में। फाइल सिस्टम में डेटा के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होती थी, राइट। आप ऐसे समझ सकते हो स्टूडेंट्स, राइट। सो नेटवर्क डीबीएमएस आया, उसके बाद इवोल्यूशन हुआ स्टूडेंट्स। फिर हमारे पास इंट्रोड्यूस किया गया बेसिकली रिलेशनल मॉडल को, राइट। रिलेशनल मॉडल को ईएफ कोड ने आई थिंक इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था, और जब इस मॉडल को डीबीएमएस में इंट्रोड्यूस किया गया तो वो बना हमारे पास आरडीबीएमएस। और स्टूडेंट्स जब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया तो उसने डीबीएमएस के जो इवोल्यूशन था उसमें क्रांति ला दी, रेवोल्यूशन ला दिया एक, राइट, डीबीएमएस की टर्म में, क्योंकि इसके थ्रू डेटाबेस के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना और डेटा को मैनेज करना बहुत इजी होता है आरडीबीएमएस के थ्रू, राइट। सो आरडीबीएमएस के बाद स्टूडेंट्स हमने इंट्रोड्यूस किया गया बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस। अब बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस स्टूडेंट्स ये क्या होता है, उस टाइम पे स्टूडेंट्स ये 90s या 80 90 या 2000 के आसपास की बात है, राइट। उस टाइम पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो थी बहुत ट्रेंडिंग में थी सॉफ्टवेयर कंपनीज में। तो उन्होंने उस टाइम पे क्या सोचा कि डीबीएमएस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ ही मर्ज कर दिया जाए, राइट, ताकि जो डेटा को हैंडल करना इजी हो जाए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें डेटा जो है ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता था, आप ऐसे समझ सकते हो, राइट। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको एक्सेस करना इजी बन गया था उस टाइम पे, राइट। फिर इसके इवोल्यूशन को और आगे बढ़ाया गया स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास इंट्रोड्यूस किया गया नो सिक्वल बिग डेटा टेक्नोलॉजी के साथ। आपने टर्म सुनी होगी बिग डेटा। तो स्टूडेंट्स जो नो सिक्वल डीबीएमएस होता है वो क्या होता है, नॉट ओनली एसक्यूएल, राइट। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, नॉट ओनली एसक्यूएल, मतलब जो एसक्यूएल होती है स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है जो स्ट्रक्चर्ड डेटा को मैनेज करने के लिए यूज की जाती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, यहां पर, राइट। सो उसको एक्सटेंड करके हमारे पास जो नो सिक्वल डीबीएमएस को इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें हम अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस को भी हैंडल कर सकते हैं नो सिक्वल डीबीएमएस के थ्रू, राइट स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब जो आजकल आपको पता ही है ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वो क्या है, आपका क्लाउड डेटाबेस। डेटा को सारा शिफ्ट कर दिया गया क्लाउड पे, सिंपल एज दैट। सो दिस वाज द हिस्ट्री जो हमने डिस्कस करी ब्रीफ में स्टूडेंट्स। आपको पता होनी चाहिए कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पे अभी हम हैं, राइट। सो एक ब्रीफ में मैंने आपको समझाया ताकि आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत अवेयर होना चाहिए इन चीजों के बारे में। और बहुत सारी टर्म्स ऐसी थी जो आपके लिए नई थी, उनसे भी आप अवेयर हो गए होंगे, राइट स्टूडेंट्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स अपने टॉपिक के ऊपर। अब टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स हमारा, बेसिकली नीड, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस ऑफ फाइल सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब हमारे पास फाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया तो उस फाइल सिस्टम में बहुत सारी क्या थी, लिमिटेशंस थी। उन लिमिटेशंस को हटाने के लिए, रिमूवल के लिए ही
हमारे पास इंट्रोड्यूस किया गया डीबीएमएस, जिसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। वो क्या होता है चलो वो बाद में डिस्कस करूंगा, अभी आप सिर्फ डीबीएमएस समझ के चलना, उसको हम बोलते हैं बेसिकली डीबीएमएस। तो लिमिटेशंस, अब अगर आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है लिमिटेशंस ऑफ फाइल सिस्टम, तो भी आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं 6। अगर क्वेश्चन आता है नीड ऑफ डीबीएमएस, तो भी ये 6 पॉइंट्स लिखने हैं। क्वेश्चन आता है इंपोर्टेंस ऑफ डीबीएमएस, तो भी आपको यही 6 पॉइंट लिखने हैं। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, किस तरीके से लिखने हैं वो मैं अभी समझा रहा हूं, एक एक करके हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना। ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपके बहुत काम आएगी, तो इस बात को ध्यान में रखना। चलो एक एक करके फटाफट से समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले है डेटा रिडंडेंसी, राइट। कॉन्टेक्स्ट लेके चल रहे हैं हम फाइल सिस्टम का, मैंने बोला ना लिमिटेशंस ऑफ फाइल सिस्टम, राइट। सो डेटा रिडंडेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास जब डिस्क सिस्टम था, जब फाइल सिस्टम था, तो उसमें क्या होता था स्टूडेंट्स, बेसिकली रिडंडेंसी का मतलब अगर मैं यहां पे बताऊं तो रिपीटेशन, सही समझे, रिपीटेशन। सो रिपीटेशन ऑफ डेटा फाइल सिस्टम में क्या होता था स्टूडेंट्स, सिमिलर डेटा मल्टीपल प्लेसेस में स्टोर होता था। अब उसका मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट है, राइट, उस स्टूडेंट का नाम, उस स्टूडेंट की आईडी, उसका नाम और उसकी एज डिपार्टमेंट फाइल में भी स्टोर होती थी और लाइब्रेरी में भी स्टोर होती थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए यही आईडी, नेम, एज और बुक कौन सी इश्यू करी वो डिटेल, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो डेटा है आईडी नेम एज दोनों में रिपीटेशन है, दिस इज कॉल्ड रिडंडेंसी ऑफ डेटा या फिर रिपीटेशन ऑफ डेटा। अब इससे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, भले ही सेपरेट लोकेशन पे है बट ये आपकी फाइल के साइज को इंक्रीज कर रहा है, राइट। सो आपके फाइल के साइज को वेस्ट, और ये वेस्टेज है जिसका कोई यूज नहीं है, राइट। सो इस लिमिटेशन को दूर करता है आपका डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या करता है, ये सारा डेटा आपका एक ही जगह पे स्टोर होता है और आप अपनी रिडंडेंट डेटा को रिमूव कर सकते हो यूजिंग योर एसक्यूएल क्वेरीज, राइट। सो ये डेटा सारा का सारा नॉर्मलाइज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डीबीएमएस का इंपॉर्टेंस, और लिमिटेशन क्या थी वो मैं आपको समझा चुका हूं। क्लियर है स्टूडेंट। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, डेटा इनकंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली स्टूडेंट, जो बेसिकली फाइल सिस्टम में डेटा स्टोर होता था वो डेटा होता था बेसिकली इनकंसिस्टेंट डेटा। क्या होता था, इनकंसिस्टेंट डेटा, राइट। अब इनकंसिस्टेंट डेटा क्या होता है स्टूडेंट, चलो मैं समझाता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए स्टूडेंट्स, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए फाइल सिस्टम में हमारे पास एक डिपार्टमेंट फाइल में यहां पर एक कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल भी स्टोर है और यहां पर भी कॉन्टैक्ट नंबर है लाइब्रेरी में। अब मैंने क्या करा है स्टूडेंट, अब फॉर एग्जांपल नाम जो है यहां पर राहुल है, राहुल ले लेते हैं। राहुल ने क्या करा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, राहुल का कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया, उसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिपार्टमेंट में चेंज करा दिया, बट अब उसने तो यही लगा उसको कि उसने डिपार्टमेंट में चेंज करा दिया, बट वो लाइब्रेरी वाली इंफॉर्मेशन में ना अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कराना भूल गया, राइट। अब स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द रूल अगर मैं बात करूं, फाइल सिस्टम में अगर मैंने डिपार्टमेंट में चेंज करा दिया तो सिर्फ जो चेंज हुआ है, जो अपडेशन हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर, वो इसी फाइल से हुआ है, लाइब्रेरी वाली डिटेल्स में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है उसके कॉन्टैक्ट नंबर में, राइट। सो दिस इज कॉल्ड डेटा इनकंसिस्टेंसी, कि एक इंफॉर्मेशन दो जगह पे है पर अपडेशन जो हुआ है मैंने एक जगह पे किया और एक ही जगह पर अपडेशन हुआ है, दूसरी जगह पर अपडेशन नहीं हुआ है। दिस इज कॉल्ड डेटा इनकंसिस्टेंसी, राइट। बट इस लिमिटेशन को दूर करता है आपका डीबीएमएस। डीबीएमएस के थ्रू क्या होता है बेसिकली, अगर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस डिपार्टमेंट टेबल में या डिपार्टमेंट में अगर मैंने चेंज किया तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है किसमें, बेसिकली आपकी इस लाइब्रेरी वाली डिटेल्स में। दिस इज कॉल्ड डेटा कंसिस्टेंसी, राइट, कि एक जगह पे अपडेट करा दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली डेटा सिक्योरिटी। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स,
डेटा सिक्योरिटी को यहां से हम समझेंगे बेसिकली कंट्रोल, राइट, कि हम डेटा कंट्रोल से समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लेते हैं, आगे यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास स्टूडेंट जो आप लोग हो, आपके पास आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो एक्सेस है, जो आपकी ईआरपी होगी या फिर आपका सॉफ्टवेयर जो भी होगा, उसका जो एक्सेस होगा, आप क्या कर सकते हो, उससे अपनी अटेंडेंस देख सकते हो, राइट, उससे अपनी अटेंडेंस देख सकते हो, अपने मार्क्स देख सकते हो, अपने असाइनमेंट देख सकते हो, राइट। बट जो एक फैकल्टी आपके साथ होगा, उसके पास जो होगा एक्सेस अलग, उसके पास एक्सेस अलग होगा। उसके पास क्या एक्सेस होगा, बेसिकली वो आपके अटेंडेंस मार्क कर सकता है, वो आपको मार्क्स असाइन कर सकता है, आपके असाइनमेंट को चेक कर सकता है, राइट, और आपकी फीडबैक दे सकता है। बहुत सारे कंट्रोल उसके पास ज्यादा होते हैं आपसे, राइट। अगर फैकल्टी से ऊपर जाऊं, एचओडी की तरफ चलते हैं, चलो, एचओडी के पास जो होगा एक्सेस अलग होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एचओडी फैकल्टी के डेटा को भी कंट्रोल कर सकता है। एचओडी के बाद डायरेक्टर आ गया, डायरेक्टर एचओडी और अपने नीचे जितने भी एम्प्लॉयज या स्टूडेंट्स है, फैकल्टीज है, उन सबके डेटा को मैनेज कर सकता है। दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग द एक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। अब इससे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, देखिए इससे ये हो रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है। सिक्योरिटी कैसे, स्टूडेंट सिर्फ अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, फैकल्टी अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, एचओडी अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है। किसी का किसी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन है बट कोई किसी के डेटा के साथ मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। सबका अपना अपना एक्सेस प्रोवाइड हुआ है। दिस इज कॉल्ड डेटा सिक्योरिटी। आई होप स्टूडेंट्स इस तरीके से डीबीएमएस जो होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और फाइल सिस्टम में कोई सिक्योरिटी होती नहीं थी, कोई भी फाइल को एक्सेस कर सकता है, सिंपल। आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। इसके बाद आते हैं कंकरेंसी कंट्रोल। बेसिकली स्टूडेंट्स कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है, हमारे पास कंकरेंसी का मतलब आप ऐसे समझो, मल्टीपल यूजर, मतलब कंकरेंसी मतलब एक साथ जब मल्टीपल यूजर किसी पर्टिकुलर सिस्टम को एक्सेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंकरेंसी कंट्रोल। मतलब देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल के लिए फाइल सिस्टम में, अगर किसी पर्टिकुलर सिस्टम में फाइल्स, किसी पर्टिकुलर सिस्टम में, एक पर्टिकुलर फाइल में, किसी सिस्टम में एक फाइल में अगर डेटा स्टोर है, तो एक टाइम पे एक ही यूजर उस डेटा को एक्सेस कर सकता है फाइल सिस्टम में। सो वहां पर कंकरेंसी नहीं होती, कंकरेंसी ऑफ डेटा, कंकरेंसी एक्सेस ऑफ डेटा। इसको कंट्रोल की जगह कंकरेंसी एक्सेस ऑफ डेटा कर लो, राइट, ओके। सो कंकरेंसी एक्सेस ऑफ डेटा फाइल सिस्टम में नहीं होती, पर डीबीएमएस में क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली आप एक टाइम पे मल्टीपल यूजर, अगर मान लो एक फैकल्टी एक स्टूडेंट के मार्क्स को चढ़ा रहा है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो बाकी के फैकल्टीज भी उस स्टूडेंट के मार्क्स को चढ़ा सकता है उसी पर्टिकुलर टाइम पे। दिस इज कॉल्ड कंकरेंसी एक्सेस ऑफ डेटा, ओके। मल्टीपल यूजर एक डेटा को एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक ही टाइम पर, राइट। सो ये जो फैसिलिटी होती है डीबीएमएस प्रोवाइड करता है, फाइल सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डेटा रिट्रीवल। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, देखिए जो आपका फाइल सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, उसमें डेटा को रिट्रीव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपको मैनुअली जाना है, हर एक फाइल को, हर एक डेटा को चेक करने पड़ेगा। अगर आपके पास 10 राहुल है तो 10 राहुल की पूरी डिटेल को देखना पड़ेगा, राइट। ऐसे ही देखोगे फाइल्स में। अगर आप अभी भी नॉर्मल अपनी एक्सेल फाइल में मैं आपको डेटा निकाल के दूं जिसमें 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा हो, तो आप मुझे एक्सेल फाइल में भी नहीं निकाल के दे सकते अभी भी, राइट। तो जो फाइल सिस्टम होते थे पहले, उसमें डेटा को रिट्रीव करना बहुत डिफिकल्ट होता था। बट इन द केस ऑफ डीबीएमएस डेटा को रिट्रीव करना बहुत इजी होता है स्टूडेंट्स। आपको कुछ नहीं करना, सीधा एक एसक्यूएल की क्वेरी लगानी है अपने डेटाबेस में, और उस डेटाबेस में जो भी डेटा को आपको फैच करना है, एसक्यूएल क्वेरी लगाई, डेटा आपके सामने, सिंपल, विद इन सेकेंड, राइट स्टूडेंट्स। तो ये होता है आपका डेटा रिट्रीवल, जो बहुत इजी होता है यूजिंग डीबीएमएस। आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, एग्जैक्टली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। एग्जैक्टली स्टूडेंट यही मैंने बोला, जो फाइल्स होती है वो अलग अलग लोकेशन पे स्टोर होती है, तो डेटा भी आपका सेपरेट हो गया, फाइल्स भी सेपरेट हो गई, सो नो रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। बट इन द केस ऑफ डीबीएमएस, ये तो मैं यही समझा चुका हूं हिस्ट्री में,
कि डीबीएमएस के केस में जो डेटा होता है उनके बीच में रिलेशनशिप होता है, तभी आप उनको अपडेट कर पाते हो, रिलेट कर पाते हो, फैच कर पाते हो इजिली। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने जो टॉपिक डिस्कस करे, सबसे पहले हमने समझा हिस्ट्री ऑफ डीबीएमएस की, डीबीएमएस की हिस्ट्री क्या रही है फाइल सिस्टम से लेकर आपके क्लाउड तक की, सबको ब्रीफ में डिस्कस करा। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया बेसिकली लिमिटेशंस ऑफ फाइल सिस्टम, जिसको हमने रिलेट करा दोनों तरीकों से कि क्या एडवांटेज है आपका डीबीएमएस का, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है डीबीएमएस की, और लिमिटेशन क्या थी फाइल सिस्टम की जिसके लिए हमने डीबीएमएस को इंट्रोड्यूस करा। तो एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है आप इजिली अब कर सकते हो, और अब तो अपनी फैकल्टी को भी बहुत अच्छे से समझा सकते हो। शायद जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, यकीन मानो स्टूडेंट्स, यू आर फार बेटर देन द स्टूडेंट्स हु इज नॉट वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स फॉर श्योर आई कैन से। और डीबीएमएस आपका ऐसा बना दूंगा, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं स्टूडेंट्स, कि शायद ही आपके आसपास कोई दिख पाए डीबीएमएस में। अगर आप मेरे इस डीबीएमएस की सीरीज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हो, आई गारंटी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नेट गेट तक के लेवल को इसको लेके जाएंगे। बस आप मेरे साथ इस सीरीज में बने रहना। और स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपके पास कोई भी डाउट होता है, आपकी कोई फीडबैक होती है, आप मुझे मेल कर सकते हो मेरी मेल आईडी पर, वो बायो में है। और प्लीज अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।